वार्ड नंबर 72 में सरकारी भूमि के 400 गज के टुकड़े पर भूमाफिया द्वारा अवैध रूप से कब्जा तो कर ही लिया, लेकिन उसने इस दौरान फर्जी दस्तावेज बनवाकर नगर निगम से फर्जी नक्शा भी पास करवा लिया। जब इसकी जानकारी स्थानीय पार्षद गजेंद्र सिंह रलौता को मिली तो इन्होंने इस मुद्दे को साधारण सभा में उठाया। साधारण सभा में यह मामला उठने के बाद जुलाई 2023 में नक्शे को तो खारिज कर दिया गया, लेकिन जिन लोगों ने फर्जी दस्तावेज से नक्शा बनाया उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही फर्जी दस्तावेज से नक्शे बनवाने वाले पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा मौके पर आज भी भूमाफिया का कब्जा है। इस कब्जे को हटवाने के लिए करीब 16 महीने से पार्षद और पूर्व उपायुक्त गजेंद्र सिंह अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। करीब 16 महीने के अंतराल के बाद भी मौके से कब्जा नहीं हटाए जाने के विरोध में नगर निगम के पूर्व उपायुक्त और पार्षद गजेंद्र सिंह रलौता ने गांधी भवन पर धरना शुरू कर दिया। कांग्रेसियों की ओर से उन्हें माला पहनाकर धरने पर बैठाया गया। रलौता ने कहा कि नगर निगम में प्रशासनिक अधिकारियों की इतनी लापरवाही है कि वे लोग 16 महीने से उन्हें चक्कर लगवा रहे हैं। कभी कहते हैं कि यह भूमि नगर सुधार न्यास की है तो नगर सुधार न्यास ही इस पर कार्रवाई करेगा। कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है। निगम का दायित्व बनता है कि किसी भी सरकारी भूमि पर अगर कोई अतिक्रमण करता है तो उसे ध्वस्त करने का अधिकार निगम के पास है। अब यहाँ पर सोचने लायक बात यह है कि गजेंद्र सिंह रलौता पूर्व में नगर निगम के उपायुक्त रह चुके हैं और वर्तमान में वार्ड संख्या 72 से पार्षद है। जब सरकारी भूमि पर से अतिक्रमण हटाने के लिए उन्हें इतना इंतजार करना पड़ रहा है और चक्कर खाने पड़ रहे हैं, तो फिर आप सोचिए कि आम आदमी को नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी कितने चक्कर लगवाते होंगे। वार्ड संख्या 72 जहाँ से मैं निर्वाचित पार्षद हूँ, वहाँ खसरा नंबर 2647 जो कि जमाबंदी में नगर सुधार न्यास के नाम से दर्ज है और आम रास्ता है, उस खसरे में जाली दस्तावेज बना करके और पिछले साल 2023 में मई जून में किसी शख्स ने यहाँ नक्शा पास करवा लिया। मेरे द्वारा वार्ड वालों ने बताया, मैंने शिकायत करी तो जुलाई 2023 में वो नक्शा खारिज कर दिया गया। यानी नगर निगम प्रशासन ने भी ये मान लिया कि अगले ने दस्तावेज गलत दिए थे और सरकारी भूमि है, उसमें नक्शा पास कराया था, खारिज हो गया। तब मैंने आयुक्त महोदय से निवेदन किया लिखित में कि ऐसा शख्स जिसने यहाँ जाली दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं इसके विरुद्ध FIR लॉन्च कराई जाए। साथ ही जो नक्शा नवीस जिसने इस नक्शे का अनुमोदन किया उसे ब्लैक लिस्टेड किया जाए और इसका जो अवैध निर्माण जो बाउंड्री वाल इसने बना रखी है उसको तोड़ा जाए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 15-16 माह होने के पश्चात भी आज तक वहाँ किसी ने भी ना तो अतिक्रमण हटाया, ना इसके विरुद्ध FIR लॉन्च करी निगम प्रशासन ने, ना कोई कार्रवाई हुई है। लेकिन वो शायद ये इंतजार कर रहे हैं कि कब कोर्ट से वो स्टे लिया हुए। जो आदमी जाली दस्तावेज से नक्शा पास करा सकता है तो कोर्ट से भी दस्तावेज लगा करके ला सकता है, लेकिन आज तक उन्होंने उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करी। अब मजबूर होकर मुझे आज यहाँ सत्याग्रह पे धरने पे बैठना पड़ा है ताकि नगर निगम की मेरी वार्ड नंबर 72 की जो जगह है वो अतिक्रमण से मुक्त हो जाए और चाहे तो निगम प्रशासन उसको सामुदायिक भवन में दे। हमारे यहाँ वैसे ही मेरा वार्ड पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, कहीं सामुदायिक भवन नहीं है, जनहित के लिए काम में ले। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।